ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत पूजा किस प्रकार से करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम पूजा किस प्रकार से करेंगे सरल विधि से। तो चलिए हम करते हैं। एक पात्र ले लेंगे हम और फिर उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। आप अगर फ़ोटो है आपके पास लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान कराएं। और हम थोड़ी सी तिल रख देंगे, पुष्प रख देंगे। उसका आसन देने के बाद हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। तो लड्डू गोपाल को विराजमान करने के बाद हम चंदन से स्नान कराएंगे पहले। तो चंदन से स्नान कराना बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मियों का मौसम है, इस वजह से हम चंदन से स्नान कराते हैं डेली। आप चाहे तो दूध दही और शहद मिलाकर आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और हम चंदन से स्नान कराने के बाद फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे, गंगा जल डालकर। इस प्रकार से हम स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल को अच्छे से। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल कितने प्रेम से स्नान कर रहे हैं। और एकादशी के दिन हमें ऐसे विशेष एकादशी माना जाता है। तो एकादशी के दिन हम चंदन या दूध दही से स्नान कराना बहुत ही शुभ रहता है। हम अच्छे से उन्हें पोंछ देंगे। पहुँचने के बाद हम फिर उन्हें विराजमान करेंगे। आप एक पटला ले लें, पीला कपड़ा बिछा लें और उस पे हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। तो लड्डू गोपाल को विराजमान करने के लिए आप नीचे भी वस्त्र बिछाकर विराजमान कर सकते हैं। पीले वस्त्र पहना देंगे हम लड्डू गोपाल को। फिर चंदन तिलक करेंगे, उन्हें अच्छे से चंदन लगा देंगे और उनके कपाल पे भी लगा देंगे, उनके गालों पे भी लगा देंगे। अभी हम अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन सेवा दे रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, इस वजह से लड्डू गोपाल को आप चाहे चंदन का भी श्रृंगार कर सकती हैं। तो अपरा एकादशी का पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, कब है पूजा, कब करना है हमें एकादशी की पूजा, तो हम आज जान लेते हैं। तो उदय तिथि के अनुसार हमें अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को 2025 को शुक्रवार को रखा जाएगा। और अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। दिन सुबह हमें 5:26 से सुबह 8:11 पर हमें व्रत खोलना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो हमें व्रत खोलना है इस टाइम पे। तो हम अपरा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं। आप चाहें तो फ़ोटो लेकर उनकी भी सेवा कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल विधि से हम पूजा करेंगे और इस पूजा को ही हम संपूर्ण पूजा मानते हैं। तो ये संपूर्ण पूजा है। तो अब लड्डू गोपाल को श्रृंगार करने के बाद पुष्प समर्पित करें, तुलसी पत्ता समर्पित ज़रूर करें उन्हें। हमें तुलसी पत्ता समर्पित करना है और तिल का उपयोग किया जाता है, हम तिल का उपयोग करेंगे। तिल समर्पित कर देते हैं लड्डू गोपाल को। फिर हम पटला रखेंगे, इसके ऊपर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करें तो बहुत ही अच्छा रहता है एकादशी के दिन। और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए हम दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो हम कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, हम उनका भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन फलों का भोग लगा सकते हैं, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है तो अन्न का भोग ना लगाएं। तो इस प्रकार से हम फलों का भोग और कुछ ड्राई फ्रूट या फिर आप मखाने की खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उन्हें इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। तो आपको जल ज़रूर से रखना है उनके पास, तुलसी पत्ता डाल के। आप चाहे लोटा भर के भी रख सकते हैं तांबे का, आप चाहे गिलास में भी अलग से रख सकते हैं। फिर हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने के लिए हम तिल ले लेंगे और अपरा एकादशी की कथा हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो भी गलती है उसके लिए। अपरा एकादशी का महत्व भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी शुभ फल प्राप्त होता है। आप लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की भी फ़ोटो रख के पूजा कर सकते हैं। और हर एक
दुख दर्द में हमें सहायक मिलती है। और इसके साथ ही हमें अपरा एकादशी में सफलता के साथ साथ धन धान की बढ़ोतरी भी होती है एकादशी का व्रत करने से। तो इस प्रकार से अपरा एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, अर्घ्य दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो सब भक्तों को राधे राधे।